नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और यह जो 16 दिन होते हैं आपके पितरों को समर्पित होते हैं। देखिए, यदि आपके घर में पितृदोष, कालसर्प दोष है या फिर वास्तु दोष है तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए सबसे सरल और रामबाण उपाय सिद्ध होने वाला है। बहुत ही आसान से उपाय, मात्र आपको 16 काले तिल के दाने लेना है। आपकी सारे दोषों की समाप्ति हो जाएगी। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक बहन ने कमेंट में पूछा था कि क्या हम इन सब उपायों के लिए पुराने वाले दीपक ले सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आपके पास नया दीपक है तो आप उसी से करें। देखो, अगर आपको कोई उपाय मंदिर में करना है तो आपको नया और साफ दिए की जरूरत होगी, और घर पर कर रहे हैं तो आपको घर में जो हम पितर पूजा के लिए अलग से दीपक रखते हैं उसे आप इस्तेमाल में ले सकती है। वैसे दीपक आप आटे का भी सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और गुरुजी ने बताया है, श्राद्ध के दिनों में हमने 2 बाती वाला दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। ध्यान रखना, दीपक 2 बाती का होगा, पर बाती आपको एक ही प्रज्वलित करनी है। और पितर के जो देवता होते हैं आर्यमान का नाम लेकर आपको प्रज्वलित करना है और दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह करना है बाती का। और ये दीपक आपको शाम के 7 से 8 बजे के मध्य लगाना है। चलो चलते हैं उपाय की तरफ। देखिए, कई लोगों को पितृ दोष के बारे में जानकारी नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया कि यदि रात में सोते समय अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, या फिर आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है जो रात में अचानक से उठ खड़ा होता है, उसे बहुत अधिक भूख लगती है और वह भूखा ही सो जाता है और प्यास लगती है, तो समझ जाना कि आपके घर में पितृदोष है। अगर आपकी जो बीमारियां हैं घर से समाप्त ही नहीं हो रही है तो समझ जाना कि आपके घर में पितृदोष है। साथ ही साथ यदि आपकी आमदनी 100 रुपये है, खर्चा 200 रुपये का हो रहा है, तब भी समझ जाना है कि आपके घर में पितृदोष है। या फिर यदि आपके किसी भी कार्य में अड़चनें उत्पन्न हो रही है, घर में किसी भी व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पा रही है, तो समझ जाना कि आपके घर में पितृदोष है। अगर आपके घर में इन समस्याओं में से किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो समझ जाना कि आपके घर में पितृदोष है। श्राद्ध पक्ष के दौरान सबसे अद्भुत और चमत्कारी उपाय है, मात्र 16 काले तिल के दानों से आपको यह उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम पितृ देवता नमः जरूर लिखें। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। आपके घर में जितने भी दोष है वो सभी दूर होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों के दौरान आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। लोटा आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि तांबे का ही लेना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने ले लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 16 दिन के ये जो श्राद्ध पक्ष है और ये जो 16 दिन है विशेषकर आपके पितरों को समर्पित होते हैं, तो आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 16 दिनों का यदि फल एक ही उपाय के अंदर प्राप्त करना है तो आपको 16 काले तिल के दाने गिन करके लेना है। यानी कि आपको हर एक दिन का एक काला तिल उस लोटे के अंदर 16 काले तिल आपको डाल देने हैं। इस उपाय को श्राद्ध पक्ष के किसी भी एक दिन इस उपाय को जरूर करना है। चाहे तो आज आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब ध्यान रखना कि काले तिल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको 2 सफेद फूल लेना है। ध्यान रखना, आपको फूल सफेद ही लेना है, अन्य किसी भी रंग के आपको फूल नहीं लेना है। सफेद फूल इसलिए लेना है क्योंकि पितरों को सफेद फूल ही प्रसन्न करते हैं। अब यह सफेद फूल भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है।
अब दोस्तों इस लौटे को लेकर के आपको पहुंच जाना है। या तो आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो वहां पर पहुंच जाना है, नहीं है तो आपको वट वृक्ष के वहां पर पहुंच जाना है। यह वृक्ष भी नहीं है तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर इससे लौटे को लेकर पहुंच जाना। ये पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि ये जो 3 वृक्ष हैं आपके पितरों के तुल्य माने गए हैं, और इनका भी गुरुजी ने एक प्रमाण दिया है कि बेलपत्र का जो वृक्ष है माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पत्ति हुई है। इसकी सारे देवी देवताओं ने इसे पितरों के तुल्य माना है। देखिए इस एक लौटे को लेकर के आपको सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आपको इन तीनों वृक्षों में से केवल एक वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। यानी कि आपने जिस लौटे के अंदर काले तिल और 2 सफेद फूल, ये ध्यान रखना अपना मुख जो है आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, और यह एक लोटा जल आपको पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपना मुख इसीलिए रखना है क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपको इस उपाय के लिए सुबह 10 बजे से पहले समय मिल जाता है तो यह सबसे उत्तम समय है। ये सीधा फल आपके पितरों को प्राप्त होता है, और आपके जो पितर हैं आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। आपके यहाँ जो भी पितृ दोष है उनसे आपको मुक्ति मिलती है। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए जब भी आप पितरों के लिए भोग लगाते हैं तो उसका भी एक क्रम है, एक नियम होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको एक भी गलती नहीं करनी है। श्राद्ध पक्षी की एक गलती आपके पितरों को नाराज कर सकती है। पितरी अगर प्रसन्न होते हैं तो आपको बहुत ही अधिक आशीर्वाद दे करके जाते हैं, और अगर नाराज होते हैं तो आपको बद्दुआ भी दे करके जाते हैं, जो सीधा आपके परिवार में लगती है और आपके परिवार की उन्नति ही नहीं हो पाती है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में जो महत्वपूर्ण माना जाता है, देखिए ये जो कुशा है आपको सूखी हुई किसी भी मार्केट की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी, या फिर पूजन सामग्री की दुकान पर आपको ये आसानी से मिल जाएगी। तो पितृपक्ष के दौरान इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। यदि आपको ये मिल जाती है तो बहुत ही इसका महत्व होता है। अगर नहीं मिल पाती है तो आप इसके स्थान पर दूर्वा घास भी ले सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आप 16 दूर्वा घास ले सकते हैं। 16 दूर्वा घास इसलिए लेनी है क्योंकि याद पक्ष में 16 चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। यदि आपको कुशा घास मिल जाती है तो आपको इसे मोली के धागे से बांध लेना है। देखें यदि आपने कुशा घास लिए तो उससे आपको मौली से बांध लेना है। यदि आपने दूर्वा घास लिए तो एक घास आपको एक्स्ट्रा ले लेनी है, और उसी दूर्वा घास से आपको दूर्वा घास का बंडल बनाना है। ठीक है दोस्तों, साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर। देखिए इस जल के अंदर आपको मात्र 2 से 4 बूंदें गंगाजल की डालना है। आप इसी के अंदर आपको गाय माता का कच्चा दूध भी मिलाना होगा। केवल 2 से 4 बूंदें ही आपको कच्चे दूध की मिलाना है। इसी के अंदर आपको 1 चम्मच शक्कर का बूरा मिलाना है। अब इसी लौटे के अंदर आपको 1 चुटकी काले तिल भी मिलाना होगा, और साथ में आपको 1 चुटकी जो भी मिलानी है, जो होती है आपके सीधे पितरों को समर्पित होती है। अब इस लौटे को साथ में और जो कुशा घास लिया है या फिर दुर्बा घास ली है उसे लेकर के आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर सुबह सुबह पहुंचना है। ध्यान रखना इस उपाय को जब भी आप करेंगे तो घर के किसी भी सदस्य को खाना नहीं खाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले तो आपने जो कूसा या फिर दूर्वा घास का गठन किया है उसे आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो लौटा है उसके अंदर अपने विभिन्न प्रकार की सामग्रियां मिलाई है। साथ में आपको 1 चम्मच लेना है। फिर आपने जो वह कुशाया घास वहां पर रखी है पीपल के वृक्ष के नीचे, तो चम्मच से आपको उस लौटे के अंदर से जल लेना है और उसको सा घास के ऊपर आपको डाल देना है, यानी कि छींटना है। और ये देखिए आपको यह जल कुल 108 बार उसको कूसा घास के ऊपर छिड़कना है। प्रत्येक बार आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अंत में जो जल अगर बचेगा भी उस पात्र के अंदर तो उसे आपको 108 बार समर्पित करने के बाद पूरा उसी कुशा घास के ऊपर आपको समर्पित कर देना।
हैं। यकीन मानिए इस उपाय की बात, जीवन में आपको कभी भी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने घर पर आ जाना है और उसके बाद आपको अपने पितरों के जो आप भोग लगाते हैं, जो भी आप गाय माता को रोटी खिलाते हो, कौए को रोटी खिलाते हो, उसके बाद ही आपको ये प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष के वहां जाना है, उसके बाद ही आपको पितरों की जो भी प्रक्रिया है वह करनी है। अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा जो उपाय है आपके पितरों को सीधा मोक्ष प्राप्त करवाने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं है तो गुरु जी की जो हैदराबाद की कथा है वो आपको सुन लेनी है। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं, बहुत ही ज्यादा समस्या है आपकी जीवन में चल रही है, तो यह उपाय आपके पितृ दोष को जन्मों जन्मांतर के लिए समाप्त कर देगा। तो पितृपक्ष के दौरान आपको 16 दिन में किसी भी दिन ये उपाय कर लेना है। इसके लिए आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है, जो कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। इससे आपको रखना होगा अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की हथेली पर। अब आपके घर में जहां कहीं भी पानी पीने का स्थान हो, जहां कहीं भी मटका रखा हुआ होता है, वहां पर आपको इस चावल के दाने को लेकर के जाना है और वहां पर खड़े होकर के आपको स्वधा 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 इस नाम का 5 बार जाप करना है। जैसे कि आपको अपना हाथ जोड़े आपके घर के जो मटका होता है उससे इस टच करवाना है और तभी आपको यह 5 बार स्वधा नाम का सुमिरन करना है। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा में रखना है। स्वधा जो है माता पार्वती की नानी और वह पितृलोक में रहती है, इसलिए आपको 5 बार स्वधा इस नाम का स्मरण करना है। अब एक चावल का दाना और एक लोटा जल लेकर के पहुंच जाना है। आपको महादेव के मंदिर में आपको दक्षिण दिशा की तरह अपना मुख करना है। आपको अपने पितरों का स्मरण करना है और ये जो एक लोटा जल है इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और आपके पास एक चावल का दाना है उसे भी समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। पितृपक्ष में ये उपाय जरूर करके देखना, आपका जो पुराने से पुराना पितृ दोष है वह भी दूर होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में पितृ दोष को दूर करने के लिए 3 चमत्कारी उपाय हमने बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित और सरल हो उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कोई भी गलती नहीं करना है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में जरूर पूछे, उसका जवाब हम आपको हमारी अगली वीडियो में जरूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।